आपका मेरी चैनल में स्वागत है। भगवान गणेश जी भक्तों के लिए विघ्न हरता है, इसलिए भक्तगण उन्हें प्रसन्न करने संकष्टी चतुर्थी का व्रत करते हैं। क्योंकि विघ्न हरता गणेश जी की पूजा एवं व्रत करने से भक्तों के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। संकष्टी चतुर्थी का व्रत करने से घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। चैत्री कृष्ण पक्ष की बालचंद्र संकष्टी 28 मार्च 2024 यानी कि गुरुवार के दिन व्रत किया जाएगा। गणेश जी की विधि विधान व्रत एवं पूजा करने से बापा की कृपा सदा बनी रहती है। चैत्री कृष्ण पक्ष की बालचंद्र संकष्टी की कथा इस प्रकार है कि सतयुग में मकर ध्वज नामक एक राजा थे। वह अच्छे प्रजा पालक थे। उनके राज्य में सभी लोग सुखी और समृद्ध जीवन व्यतीत कर रहे थे। सभी वर्ण के लोग अपने धर्म का पूर्ण निष्ठा से नगर में रहते थे। सभी लोग उदार दानी धार्मिक बुद्धिमान थे। इतना सुंदर राज्य होने के पश्चात भी राजा पुत्र सुख से वंचित था। पुत्र रत्न की प्राप्ति हेतु उन्होंने कई प्रयत्न किए। अंत में महर्षि याज्ञवल्क्य की कृपा से उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई। पुत्र रत्न की प्राप्ति होने पर राजा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा था। अपने राज्य का संपूर्ण कार्यभार अपने मंत्री धर्मपाल को सौंपकर विविध प्रकार के खेल खिलौने से अपने राजकुमार का पालन पोषण करने लगा। यहाँ राज्य का शासन अपने हाथों में आ जाने से मंत्री धर्मपाल धन धान्य से संपन्न हो गए। मंत्री महोदय को एक से बढ़कर एक पुत्रों की प्राप्ति हुई। सभी पुत्रों का विधि विधान से पूरे हर्षोल्लास के साथ विवाह संपन्न किया गया। उसमें परिवार के सभी सदस्यों में सबसे छोटे पुत्र की पुत्रवधू बहुत धर्मपरायण थी। वह भगवान गणेश जी की परम भक्त थी। चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी आने पर उसने भगवान गणेश जी की पूर्ण श्रद्धा से पूजा की और उनका व्रत पालन भी किया। पूजन और व्रत के से विचलित होकर सास अपनी पुत्रवधू से कहने लगी, तुम क्या तंत्र मंत्र द्वारा मेरे पुत्र को अपने वश में करने के उपाय कर रही हो। यह बात सुनकर पुत्रवधू ने विनम्रता से कहा कि मैं संकट नाशक भगवान गणेश जी का व्रत कर रही हूँ। यह व्रत एवं पूजा करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। फिर भी सासू माँ को समझाने में असफल रही और कहने लगी कि मैं किसी गणेश जी को नहीं मानती। वे कौन है और उनका व्रत कैसे होता है। हम लोग तो राजकुल से हैं। हमारी भला किस विपत्ति को नष्ट करेंगे। वह अपनी सास और पति की कष्टदायक पीड़ा को सहन करते हुए भी उस पुत्र वधू ने व्रत को पूर्ण किया। व्रत के अंत में वो भगवान गणेश जी का स्मरण करते हुए प्रार्थना कराने लगी। कहने लगी कि मेरे सास ससुर को आपकी महिमा को समझ पाए और उनके मन में आपकी प्रति श्रद्धा भाव जागृत हो। अपने भक्त की पुकार सुनकर गणेश जी ने राजा के पुत्र का अपहरण कर धर्मपाल के महल में छुपा दिया। जब वहां आभूषण रखकर पुत्र को अंतर ध्यान कर दिया। राजा ने अपने पुत्र की खोज शुरू कर दी, पर कहीं न मिला। तब वह धर्मपाल के महल में गए, लेकिन वहां पुत्र की सभी वस्त्र और आभूषण मिल गए, लेकिन राजकुमार नहीं मिला। किसने ऐसा निंदनीय कार्य किया है। धर्मपाल के महल से आभूषण मिलने पर उन्हें आदेश दिया कि किसी भी तरह से मेरे पुत्र को ढूंढकर लाओ, अन्यथा मैं तुझे और तेरे पूरे कुल का नाश कर दूंगा। इसमें जरा भी संदेह मत रखना। राजा द्वारा डांट पड़ने के कारण मंत्री विचलित हो गए। धर्मपाल अपने महल आकर अपनी पत्नी एवं पुत्रों से पूछने लगा। उसने अपनी सभी पुत्र वधुओं को बुलाकर पूछा कि यह नीच कर्म किसने किया है। यदि राजकुमार का पता नहीं चला तो राजन में मुझे और मेरे पूरे वंश का विनाश कर देंगे। अपने ससुर की बात को सुनकर सबसे छोटी पुत्र वधु ने कहा, हे पिताश्री, आप इतने चिंतित क्यों हो रहे हो। यह सब भगवान श्री गणेश की लीला है। उनके प्रकोप का ही परिणाम आप भुगत रहे हैं। अंततः
आप भगवान श्री गणेश की पूजा आराधना करें। अगर राजा से लेकर नगर के सभी प्रजाजन पूर्ण श्रद्धा के साथ गणेश जी की संकष्ट चतुर्थी का व्रत करेंगे तो व्रत के फल स्वरूप भगवान गणेश जी की राजकुमार को अवश्य लौटा देंगे। मेरा वचन कभी मिथ्या नहीं होता। छोटी पुत्र वधू की बात सुनकर ससुर ने कहा, हे पुत्री, तुम सत्य कह रही हो, तुम धन्य हो। हमारे कुल में एक तुम ही हो जो मेरे और मेरे कुल का उद्धार करोगी। भगवान गणेश जी की पूजा कैसे की जाती है वो तुम मुझे बताओ कि हे सुलक्षिणी, मैं मंद बुद्धि होने के कारण भगवान गणेश के व्रत का महिमा नहीं समझ पाया। अंततः मुझ पर और मेरे परिवार को उनके किए गए अपराध की क्षमा दे कर राजकुमार का पता लगवा दो। तब सभी लोगों ने भगवान श्री गणेश जी का संकष्टी चतुर्थी का विधि विधान से पूजा एवं व्रत किया। सभी के व्रत अनुष्ठान के प्रभाव से गणेश जी प्रसन्न हो गए और राजा को अपना पुत्र लौटा दिया। तब राजा भगवान गणेश जी की लीला को देख वो नतमस्तक होकर कहने लगा कि भगवान गणेश जी, आप धन्य हो और धर्मपाल, तुम्हारी छोटी पुत्र वधू भी धन्य है, जिसकी कृपा से आज मेरा पुत्र यमराज के वहां जाकर भी दोबारा लौट आया। अंततः आप सभी नगरजन इस संतानदायक व्रत को विधिवत करते रहे। इस कथा का श्रवण युधिष्ठिर ने भगवान श्री हरि कृष्ण से सुना था और इसी चैत्र माह में के कृष्ण पक्ष को आने वाली चतुर्थी का व्रत करके उन्होंने अपने खोए हुए राज्य को फिर से प्राप्त किया था। यह व्रत से प्रसन्न होकर भगवान गणेश की कृपा सदैव बनी रहती है। आपको मेरी यह माहिती अच्छी लगी हो तो मेरी चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय स्वामीनारायण।